अपने विषयों को छुआ। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जल गंगा संरक्षण अभियान के समान एक नदी की स्वच्छता की बात करते मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार गुड़ी पड़वा से लेकर 30 जून तक हमारे अपने राज्य के अंदर 10,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि के बलबूते पर नदी, तालाब, नहर, पोखर, उद्गम स्थल, झरने, कुएं, बावड़ी, छोटे छोटे स्थान लगाकर पुराने से पुराना और नए अमृत सरोवर के बनने तक अब तो हम वन्य जीव के लिए भी वनांचल के अंदर भी जहां पानी के संरक्षण की जगह मिल रही हर स्थान पर जल संरक्षण के काम कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के माध्यम से ये पूरी सृष्टि हरी भरी होती है। हम सबका सौभाग्य है आज के इस अवसर पर जब मैं प्रधानमंत्री जी की जल संरक्षण के बलबूते पर गंगा डालबीन को देख रहा था, तो वन्य जीव के माध्यम से उन्होंने प्रदेश के अंदर भी हमने कई प्रकार के काम प्रारंभ किए हैं, खास करके घड़ियाल परियोजना, मगर संरक्षण। अब तो चीता हमारे प्रदेश से उछलता कूदता राजस्थान तक जा रहा है, और यहाँ भी मुझे मालूम पड़ा कि राजगढ़ के पास अजयपुर तक भी अब लगभग 5,000 किलोमीटर के टेरिटरी बना करके चीतों ने 100 साल बाद पुनर्वसाहट का अद्भुत उदाहरण पेश किया। एक तरफ हम जल के जीव, एक तरफ से जल थल नभ, तीनों तरफ कल्चर में भी गिद्धों के प्रशिक्षण को, गिद्धों के जीवन को बचाने को लेकर के जो ये देश की सीमाओं के बाहर जाकर के भी ऐसे प्राणी उज्बेकिस्तान से चल करके हमारे प्रदेश के अंदर आते हैं, और ये जो एक दूसरे के साथ जीने का जियो जीवन की सद्भावना है। और किसानों को लिए तो वास्तव में ये किसान कल्याण वर्ष, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने जो कहा, हमारी सरकार जो निर्णय करती, आज हमने अपने 2625 रुपए क्विंटल के दाम देकर 1,03,00,000 मेट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। बनाई देना चाहूंगा, अभी तक के हमारे रिकॉर्ड हमने सारे तोड़े। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से, लगभग 14 लाख किसानों से गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश सरकार ने आपके सबके सहयोग से बनाया। यह हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। जब सोयाबीन के लिए भावांतर योजना के माध्यम से भाव जो एमएसपी पे है, उस एमएसपी के भाव में अगर अंतर है तो सरकार उसकी मध्य की राशि देकर के किसानों के साथ अपनी उस वचनबद्धता को निभाती। अब जब तीसरा समय आया, ऐसे समय में जिनके पास पानी है, बिजली है और काम करने वाले लोग हैं, तो उड़द को प्रोत्साहन देते हैं। पहली बार उड़द पे हम बोनस भी दे रहे हैं। मुझे ये बात की प्रसन्नता है, दलहन में, दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में है। हम उसमें और आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ फसल पे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कारखानों के माध्यम से दाल का उत्पादन भी यही होकर के हमारे किसानों को और भविष्य के सपने गढ़ने में मदद करें। इसलिए दाल, तुअर दाल पर कारखाने वालों के लिए अगर वो आयात भी करते तो टैक्स की माफी देकर हमने अपनी वचनबद्धता निभाई, कपास से लगा के बाकी सारे मामलों में भी। और अब तो बिजली भी आने वाले समय में, जैसे ये गर्मी का समय जाएगा, बरसात का समय आएगा, बरसात के बाद जब रबी की फसल आई तो भी हमने कहा कि दिन में बिजली देकर के किसानों को सभी कठिनाइयों से मुक्त करेंगे। दिन में बिजली देने का मतलब रात के सारे संकट, कहीं रात में करंट लग जाए, जंगली जानवर से मुठभेड़ हो जाए, कहीं सांप काट ले, 50 तरह की परेशानी आती, इन सारी बातों से निजात दिलाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूध उत्पादन को लेकर भी हमारी सरकार आवारा पशुओं के लिए गौशाला, और गौशाला के भी 3-4 प्रकार जो पंचायतें गौशाला खोलती है, उस गौशाला में वहां मदद कर रहे हैं। नगरीय निकाय में पहले पिंजरापोल खड़क बनते थे, हमने कहा पिंजरापोल खड़क बनाने की जरूरत नहीं, गौ माता 33 करोड़ देवी देवता का वास उसमें। ऐसे में अगर कोई घर में नहीं रखना चाहता और वो खड़क में पहुंचा देता तो कोई बात नहीं, बड़ी गौशाला नगरीय निकाय
जहां नगर निगम भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में तो 9,000 की गौमाता की गौशाला है, जिसके माध्यम से हमारी सरकार ने उसी गौशालाओं को चलाने के लिए कोई भी गौशाला चलाएगा तो 40 रुपया प्रति गौमाता रोज देने का निर्णय किया है, ताकि गौमाता भूखे नहीं मरे और उसके माध्यम से हमारी अपनी ये जो संस्कृति, देव संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसके प्रति हमारा सम्मान भी है और सद्भावना भी है। और केवल गौमाता हमारे यहाँ लालन पालन के लिए, उसके माध्यम से भी गौमूत्र और तमाम प्रकार के रिसर्च के काम पे भी बढ़ावा दे रहे हैं।